आप जानते होंगे कि जिस समय यीशु मसीह सेवकाई करता था, एक ग्रुप से उसका हमेशा सामना होता था जो थे फरीसी। और आपको पता है कि ये बाइबल की बिंदु और मात्रा भी जानते थे। फुल स्टॉप क्यों है, क्वेश्चन मार्क क्यों है, डॉट क्यों है, कॉमा क्यों है, ऊपर से 2 डॉट क्यों है, ये सब बातें वो जानते थे। इतना गहरा ज्ञान था उनके पास कि उत्पत्ति से लेके मलाकी तक आप जो सवाल पूछो, दे विल एक्सप्लेन यू। और जब यीशु मसीह इन लोगों से मिला तो यीशु मसीह ने बहुत कोशिश की हर एक को यह दिखाने की कि उनकी कमी क्या है। आप सब जानते होंगे कि जब वो धनवान से मिला तो उसने उसको दिखाया कि तेरे अंदर पैसों का प्रेम है। वैसे ही यीशु ने भी कई बार लोगों को यह बात दर्शाई कि तुम्हारे पास ज्ञान कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता हूं कि बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ो। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं एक चैप्टर पढ़ो, उसमें से एक चीज लो, उसको मेडिटेट करो और वो वचन जो है वो देहधारी हो, ये बेस्ट है। लेकिन अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। जब यीशु मसीह उनसे मिला तो यीशु हमेशा उनसे कहता था कि मैं बलिदान से नहीं पर मैं दया से प्रसन्न होता हूं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यीशु ने ऐसा क्यों कहा मैं बलिदान से नहीं मैं दया से प्रसन्न होता हूं? क्योंकि पुराना नियम पूरा बलिदानों से भरा पड़ा है। पाप किया गया, बाइबल कहती है भेड़ को चराओ। बच्चा पैदा हुआ, बाइबल कहती है मेमना चढ़ाओ। बाइबल कहती है गरीब हो तो कबूतर के 2 बच्चे चढ़ा दो। एवरी डे इजराइल के ऊपर उसका 80% पैसा ऐसे धुएं उड़ के ऊपर चला जाता था। और यीशु मसीह ऐसी प्रजा के पास आके कहता है मैं तुम्हारे बलिदानों को नहीं चाहता। जानते हो एक जगह पे क्या लिखा गया है? मैं इनके बलिदानों से उब गया हूं। लिखा है मैं उब चुका हूं। लिखा है ये वह जाति है जिसने मेरे नाक पे दम करके रखा है। आप जानते हो उनके पास ज्ञान बहुत था, लेकिन एक चीज उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी, वो थी दया। बोलिए दया। और सब लोग, अगर आप किसी से भी पूछोगे ना दया क्या होती है, सब लोग है ना इमोशंस को दया समझते हैं। बोलो इमोशंस। समझिए, मुझे एक बात बताइए, आप भाई हैं और आप एक मैरिड ब्रदर हैं, और ठीक है कई बार आपकी पत्नी का आपके प्रति रवैया ठीक नहीं रहता, और समझिए आप रास्ते से कहां जा रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि एक आदमी जिसकी एक टांग नहीं है और वो बैठा हुआ है, आपको 2 मिनट के लिए लग रहा है कि इसको कुछ लेके देना चाहिए, और आप मार्केट से कुछ खाना लेके उसको देते हो। लोगों को लगता है ये दया है। आपको पता है 5 मिनट के बाद वही पत्नी जो आपके बाजू में चल रही थी, हो सकता है आप उससे गाली देके बात कर सकते हो। जानते इसको क्या कहते हैं? इसे भावनाएं कहते हैं। इट्स इमोशंस। दया एक अलग चीज है। दया एक सुपर्ब चीज है। वो इतनी बड़ी चीज है कि प्रभु ने उसे देने के लिए क्रूस पे परचेस किया है हमें। आप जानते हो पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर एक चीज में बहुत धनी है। कौन सी चीज में? बाइबल में लिखा गया है योर गॉड इज रिच इन मर्सी। वो दया का धनी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सच्ची दया क्या होती है और वो कैसे पाई जाती है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? जब रसूलों ने, जब उनके शागिर्दों ने, चेलों ने यीशु से आके पूछा कि उधार पाने वाले कितने हैं, यीशु ने ये नहीं कहा 30% है, 7% है। यीशु ने एक बात कही, और जानते यीशु ने क्या कहा? बहुत सारे लोग उस सकरे मार्ग में जाने की कोशिश करेंगे पर न कर सकेंगे। अब आप बताइए सवाल क्या है, जवाब क्या है? यीशु से पूछा गया कि उधार पाने वाले कितने हैं, और यीशु कहता है सकरे मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि बहुत हैं जो करना चाहेंगे पर कर न सकेंगे। इसका अर्थ क्या है? आप जानते हो यीशु इनडायरेक्टली क्या कह रहा था? बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे, विश्वास करेंगे, बपतिस्मा भी ले लेंगे, हर मीटिंग अटेंड करेंगे, लेकिन जब मैं उनको थोड़ा तोड़ना स्टार्ट करूंगा ना, बाहर भाग जाएंगे। थोड़ा मैं उनको ब्रोक करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा मैं उनके उस आदम के स्वभाव को टच करूंगा ना, बोलेंगे नहीं छोड़, ये स्किन से चिपका हुआ है। मैं ऐसा समझता हूं। आप जानते हैं दयालु कौन होते हैं?
अगर आप किसी भी ऐसे आदमी को देख रहे हो ना जो अपने स्वभाव में स्थिर रहता है, जो सबके प्रति प्यारा रहता है, प्रेम करता है, लोगों को मौके देता है, सबको उठा के चलता है, आप उसके चरित्र को देख रहे हो, पर आपको नहीं पता है वो कितना तोड़ा गया है, वो कितना बेइज्जत किया गया है, वो कितना ह्यूमिलेटेड किया गया है, उसे कितना बुरा बुरा कहा गया है, और वो सब बर्दाश्त करके वो वहां से निकलता है। भले ही लोग उसे कुछ भी समझें, पर वो आज प्रभु की दृष्टि में एक महान व्यक्ति है। आप जानते हैं अंकल, मसीहत के अंदर आज सब लोग महान मनुष्यों के सामने बनना चाहते हैं, पर आप में से कितने लोगों ने यूहन्ना के लिए पढ़ा है, ही विल बी ग्रेट इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, वो प्रभु की दृष्टि में महान होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग प्रभु की दृष्टि में महान बनना चाहते हैं? मैं बनना चाहता हूं। मनुष्य की दृष्टि में बनना ही नहीं है, जीरो, पर यूहन्ना के लिए लिखा गया है वो प्रभु की दृष्टि में महान होगा। आप जानते हैं यहां पर क्या हुआ? मैं आपको रियल वे बताता हूं ब्रोकननेस का। देखिए यहां क्या हुआ। एक व्यक्ति यीशु के पास आके कहता है, प्रभु व्यवस्था की मुख्य आज्ञा क्या है? और यीशु उसको व्यवस्था की बात बता रहा है, अपने परमेश्वर से प्रेम कर, अपने पड़ोसी से प्रेम कर। और वो आदमी प्रभु से पूछता है, प्रभु मेरा पड़ोसी कौन है? तब यीशु उसे एक्सप्लेन करता है। मैं ऐसे समझता था पहले कि मेरा पड़ोसी मालूम है, जानते कौन है? जिनसे मैं रोज मिलता हूं। क्या है सच है? आइए वचनों में वापस चलें। ये जो चीज वचन में अगर मेरे मुंह से भी आप सुन रहे हो ना, जो वचन से मैच नहीं करती, यहां से निकलने के बाद एक ब्लू कलर का डब्बा पड़ा हुआ है, वहां डाल देना इन बातों को। अगर कोई भी व्यक्ति आपको वचन नहीं दिखा रहा, जो वो कह रहा है, एकदम फेंक दो उसको ब्लू कलर के कचरे में। कोई जरूरत नहीं है ऐसी बातों को सुनने की। हर चीज जो आप सुनते हो वो वचन में पाई होनी चाहिए। देखो यीशु क्या कहता है। एक व्यक्ति था, बाइबल कहती है वो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। बोलिए यरूशलेम से यरीहो। बोलो यरीहो। बोलो यरीहो नहीं जाना है कभी। हाँ, जानते हो यरीहो क्या है? पुराने नियम में यहोशू ने इस सिटी को कर्ज किया था। और जानते हैं जब एक व्यक्ति खुदा के भवन से निकलकर संसार में जा रहा था, बाइबल क्या कहती है? उसे रास्ते में कौन मिले? बोलो डाकू। अब मैं चाहता हूं मेरे पीछे ये बात कबूल कीजिए। बोलिए जब भी खुदा से दूर जाओगे डाकू मिलेंगे। बोलो ये डाकू लोग नहीं है, दुष्ट आत्माएं हैं। याद रखना, जिसने प्रभु के साथ इनकाउंटर करना बंद कर दिया है, मतलब उसके वचन के द्वार, वचन के साथ, वो हर डे डीमन से मिलेंगे। और जानते हैं आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप दुष्ट आत्माओं से मिले हैं? बताऊं? बिलीव करेंगे? आपका पूरा ओल्ड नेचर वापस आ जाएगा, और हो सकता है आप उससे भी बुरे क्यों न बन जाए। क्योंकि यीशु ने कहा एक दुष्ट आत्मा निकलने पर वो अपने साथ 8 और लेकर आएगी, खुद एक साथ दूसरी 8 जना ही दबा 8 आएंगे। पहले एक था, अभी 8 आ जाएंगे। सबको लेकर आएगी, चंपा चमेली आंटी वांटी सबको लेकर आएगी। चलो एक घर खाली हुआ है, और क्या कहा प्रभु ने? कौन से घर में आएगी? साफ सुथरा। मतलब दुष्ट आत्मा को भी साफ सुथरा घर चाहिए। जिस दिन हम लोगों ने ये जब हॉल रिन्यू करवाया, तो मैंने प्रदीप से कहा कि ब्रदर थोड़ा हॉल को थोड़ा सजाना है। तो आप दरवाजे पे आएंगे ना, तो आपको वहां पर एक जॉलर मिलेगी वेलकम की, सामने लगी हुई है, सजा सजाया। जब दुष्ट आत्मा देखती है ना, ये बाइबल नहीं पढ़ता है, ये प्रेयर नहीं करता है, ये चर्च नहीं जाता है, ये उसके लिए सजा सजाया घर है। चलो उसके अंदर चलते हैं। याद रखिए, न शैतान पृथ्वी पर रहता है, न शैतान नरक में रहता है। शैतान को एक ही जगह पर रहने का हक है, जहां अंधकार है, और कहां नहीं। परमेश्वर ने उसे अलाउ किया है कि देख कोई जानबूझ के पाप करता है क्या? हाँ प्रभु ये करता है, तो उसके अंदर रह सकता है। इसीलिए बाइबल कहती है आज्ञा न मानने वालों में वो आज भी कार्य करता है। आज भी अगर कोई भी आप ऐसा व्यक्ति देख रहे हो जिसको सच्चाई पता चल गई है, और उसके बाद भी वो जानबूझ के अपने मजे के लिए पाप कर रहा है, बाइबल कहती है आने वाले दिनों में वो दुष्ट आत्माओं का घर बनने वाला है। पढ़ सकते हैं, ये मेरी बातें नहीं है। These are the words of our Savior Lord Jesus। ये यीशु मसीह खुदा बाप का वचन है। और मैं विश्वास करता हूं
जैसे शैतान झूठा है और झूठ का पिता है, और मैं ये विश्वास करता हूं परमेश्वर सत्य है और उसमें सत्यवास करता है। एक व्यक्ति, बाइबल कहती है, यरूशलेम से यरीहो में गया, वहां पर उसे डाकू मिल गए, और जानते हो वहां पर क्या लिखा गया है? उन्होंने उसे मारा, उन्होंने उसे पीटा, और बाइबल कहती है उन्होंने उसे जमीन पे अधमुआ करके छोड़ दिया। बोलो अधमुआ। और जानते हैं पहले पहले वहां से कौन गुजरा? अच्छो आने हिंदी प्रैक्टिकल गालियों। पहले पहले वहां पर कौन गुजरा? लेवी के याजक। पक्का? बोलो सबसे पहले पास्टर गुजरा। हाँ, याजक मतलब पास्टर। मुझे एक बात बताइए, पास्टर वहां से गुजरा, उससे वहां पर उसको देखा, उससे मदद क्यों नहीं की? मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु अगर आपको एक्सप्लेन करना था कि पड़ोसी से प्रेम करना क्या है, आप सीधा सामरी को लेके आते और आप हमको बताते कि ऐसे बनो। आपने लेवी और याजकों का वहां गुजरना क्यों ठीक समझा? आज शाम की बात है, मैं यहां बैठा हुआ था, मैं ये वचन पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु आपसे पूछा गया पड़ोसी से प्रेम करना क्या है? आप उनको बोलते एक आदमी जा रहा था, वो मारा पीटा गया, और वहां से एक आदमी गुजरा, उससे मदद की, ये एग्जाम्पल देते। पर आप लेवी और याजकों को क्यों लेकर आए? बाइबल कहती है याजक ने देखा, उसने कोई मदद नहीं की, लेवी ने देखा, उसने कोई मदद नहीं की। आप जानते हो परमेश्वर क्या दिखा रहा था? ये देखो मेरे लोग ज्ञान से भरे हुए, पर इनमें दया नाम की कोई चीज नहीं है। फुल ऑफ नॉलेज, इतना ज्ञान है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक 66 बुक्स इनको पता है, लेकिन जब कोई इनके सामने गलत करता है तो उसको बदलने के लिए एक मौका नहीं देते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए रेडी रहते हैं। हमेशा दूरबीन लेके आते हैं। जैसे आपने देखा होगा यीशु मसीह के सभाओं में फरीसी से दूरबीन लेके बैठते थे, ऐसे यीशु के ऊपर देखें क्या कर रहा है, और जैसे कुछ करते रहे, तूने ऐसा क्यों किया? यीशु ने क्या कहा? ये मच्छर को छान डालते हैं, ऊंट को निगल जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, एक दिन, सिर्फ एक दिन, कल दोपहर में 2 या 2:30 बजे टेरेस पे जाना, सड़क पे जाना, और सूरज को 5 सेकंड के लिए देखना। उसको देखने के बाद जब आप नीचे मुंडी करोगे ना, 3, 4, 5, 6 सेकंड के साथ बाद आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, इतना अंधेरा होगा। यही होता है उन लोगों के साथ जो खुदा से मुलाकात करते हैं, वो दूसरों की गलतियों के लिए अंधे हो जाते हैं, उन्हें अपने फॉल्ट्स दिखाई देते हैं। आज मसीहत भरी पड़ी है उन लोगों से जो ये कहते हैं इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा है, इसकी वजह से ऐसा है, और इनके पाप पर कभी इनको विजय नहीं मिलती और मिल भी नहीं सकती, क्योंकि ये हमेशा अपने सर्कमस्टेंस पे ब्लेम करते हैं। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? वो सामरी जो वहां से गुजरा, उसने उसे देखा, उसने उसको उठाया, दाखरस डाला, तेल डाला, और बाइबल कहती है सराय के मालिक को दे गया और कहा इसकी मदद करना, वापस आऊंगा, जो लगेगा मैं वापस करूंगा। आप जानते हो ये कौन है? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? ये गिरा हुआ व्यक्ति मैं था। लोग वहां से गुजर रहे थे, एडवाइस दे रहे थे, क्या हुआ भाई? ब्रदर लग गया है, डॉक्टर के पास जाओ ना। फिर दूसरा वहां से आया और वो पूछता है क्या हुआ भाई? लग गया। रुक जा मैं आता हूं। कोई वापस आया? लेकिन लूका बताता है हम सब गिरे हुए थे, एक दिन यीशु वहां से गुजरा, उसने हमको उठाया वहां से। मैं आपको सच कहता हूं, मसीह जीवन का सच्चा चित्र है। आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो ये विश्वास करते हैं भैया मैं ये हूं? एक बार भाई जैकपुरन से पूछा गया आप मसीह में कौन है? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं पास्टर हूं, मैं प्रीचर हूं, मैं रेवरन हूं। जानते हो उस परमेश्वर के संत ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा मैं उस खानदान से हूं जिसको प्रभु ने आदम की वाटिका से बाहर निकाला, और सिर्फ एक पापी हूं मैं, और खुदा के अनुग्रह से बचाया गया। दैट इज अ वर्ड्स ऑफ वन सेंट। एक संत की आवाज थी जब उसे पूछा गया आप मसीह में कौन है। आज लोग पहले नाम नहीं बताते, पहले बोलते पास्टर सूरज प्रेमानी हूं मैं। आप कौन है? आई एम रेवरेंड गौरव सचदेव। वाओ। आप कौन? आई एम अ वर्शिप लीडर आकाश राजा बोज। वाओ। आप कौन है? आई एम अ दिनेश चलरेजा, को वर्कर ऑफ जीसस इज लाइफ चर्च। चार हेठ लो। उस परमेश्वर के जन से पूछा गया आप मसीह में कौन हो? बोलता है मैं उस खानदान से हूं जिसको प्रभु ने निकाल दिया और सिर्फ मसीह के अनुग्रह से बचाया गया। मैं यही हूं, यही मेरी आइडेंटिटी है।
मेरे भाइयों और बहनों, याद करो इस एटीट्यूड को कि हम सब ऐसे ही अपने पुराने जीवन में दुष्ट आत्माओं के द्वारा इस्तेमाल किए गए थे। पता नहीं हमारे जिंदगियों से कितने लोग बर्बाद हुए थे। हम लोगों ने पता नहीं ऐसे काम किए थे, पता नहीं वो लोग कहां होंगे, लेकिन उसके बाद भी देखो हम पर क्या दया हुई है। हम नीचे गिरे हैं, खुदा बाप वहां से गुजरा, उसने हमें उठाया। आप जानते हैं ये कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये यीशु मसीह है जिसने आपको उठाया। तेल और दाखरस, उसे पवित्र आत्मा दिया और लिखा है सराय के मालिक से उसने हमें हमारे स्वर्गीय पिता से मिलवाया। दैट इज अ पिक्चर ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। यही मसीह जीवन का सच्चा चित्र है। मैं आपसे एक सिंपल बात कहता हूं, जितने भी लोगों को यह बात पता है ना कि खुदा ने उनके साथ क्या किया है, वे दयालु बने रहते हैं। और कभी भी किसी को मैं जब भी कॉन्फ्रेंस पे जाता हूं मीटिंग प्रीच करने के लिए, और जानते हो मैं लोगों के अंदर एक क्रेजीनेस देखता हूं। मतलब जैसे मीटिंग पूरी होगी ना, सब लोग जाएंगे और पहले पहले उनसे मिलेंगे जो अब्रॉड से आए, जो फॉरेनर्स से, और वो बेचारा अनएजुकेटेड आदमी उल्लास में बैठा रहता है, इंतजार करता है कि मेरे पैर चल नहीं पा रहे हैं, कोई आएगा और पूछेगा अंकल क्या हुआ, मेरे लिए दुआ करेगा। मैं रिसेंटली एक मीटिंग में था, मैंने एक आदमी को देखा, बेचारा आधा घंटा एक ही जगह पे बैठा हुआ था, कोई उससे पूछने नहीं आ रहा था अंकल क्या हुआ। लास्ट से मुझे परमेश्वर ने कहा जा इस आदमी के पास, और जब मैं उसके पास गया, उसके आंखों में पानी था। राजू अंकल नाम था उनका। क्या हुआ साहब? बोलता है भाई मेरे को पैरालाइज्ड है, मेरा एक साइड बंद है, आप दुआ करेंगे। और मैं देख रहा था जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, उनमें से कोई उनके पास नहीं गया। मैंने उनके लिए प्रेयर की। फिर एक भाई को हम लोगों ने बुलाया और थोड़ा उनके साइकिल को धक्का दे के बाहर तक पहुंचाया और वो अपने घर चले गए। मेरे भाइयों और बहनों, बी मर्सीफुल। कभी भी उस व्यवहार को मत भूलो जो परमेश्वर ने आपके साथ किया है, कैसे उसने आपसे प्रेम किया है, कैसे उसने आप पे दया की है, कैसे उसने आपको जीरो से उठाया है। एक लास्ट बात बोल के मैं खत्म कर रहा हूं। आप में से कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे जिनकी इनकम आज 1000 से ऊपर है, लैक्स में है, या कुछ ऐसे भी होंगे जो 20, 25, 30, 40, या आप में से कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छा और एक फैंसी घर है। आप जानते हैं कई बार हमें पता भी नहीं चलता है कि इन चीजों ने हमारे अंदर क्या पैदा कर दिया है। मुझे परमेश्वर ने आज से 5 साल पहले एक बात कही थी, आज भी मेरे नोटबुक में वो लिखी गई है। और मुझे परमेश्वर ने कहा तू मुझसे प्रॉमिस कर, एक वाचा बांध। मुझे आज भी याद है 2012 पहली जनवरी मैंने खुदा से ये कहा था, और परमेश्वर ने मुझे कहा मुझसे वादा कर कि जितना मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा तो उतना ही नम्र बनेगा। मैंने कहा प्रभु मैं बनना चाहता हूं, आप मुझे अनुग्रह देना। ऑलवेज बी मर्सीफुल। अगर आपको लग रहा है ना कि आप किसी से बुरा चलते हैं, गलत चलते हैं, आपके जो शब्द हैं किसको काटते हैं, जिसे लिखा गया है कि अधर्मी का मुंह तलवार है, लिखा है इनके गले में विष भरा पड़ा है। अगर आपको लगता है ना कि आप किसी से रूड बात करते हो, बुरी तरह से बात करते हो, प्लीज स्टॉप ना, अब छोड़ दीजिए। उसकी तरफ देखिए जिसने अधिक माफी पाई है, बाइबल कहती है वो अधिक प्रेम करेंगे। बी मर्सीफुल। मेरे पीछे बोलिए और वाइंड अप करते हैं। बोलिए मेरे पीछे, बोलिए कलीसिया की सुंदरता उसके दया भरे व्यवहार में दिखाई देती है। Be merciful as your father is merciful। जीसस से दयालु बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयालु है।